हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं फिर से बताने जा रहा हूँ कि हमारे यहाँ सिलेक्शन का सिलसिला जारी है और ये हम लोगों के लगातार मेहनत का परिणाम है। एक लंबा समय बीत गया हम लोग को पढ़ाते हुए, टीचिंग करते हुए, और जिसका परिणाम है कि जो भी बच्चे हम लोग के पढ़ाए हुए हैं, जो सिलेक्टेड हैं, जैसे उनको सूचना मिलती है तो कहीं न कहीं से वो दूर दराज क्षेत्रों में भले रहते हैं, लेकिन वहाँ से प्रयागराज आकर के अपनी सफलता हम लोग को बताते हैं। और यही हम लोग का फसल है। जैसे किसान का अपना फसल लगाता है, उसे उम्मीद पालता है कि उसकी फसल अच्छी होगी, तो वैसे हमारे भी बच्चे जो जिन पर हम लोग मेहनत करते हैं, वर्क करते हैं, तो हम लोग की भी एक उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा आगे चल करके अच्छा करेगा। तो उसी मेहनत का परिणाम है कि रेगुलर संदेश में कोई ना कोई बच्चा आता रहता है और अपनी सफलता के बारे में हम लोग को बताता है। तो इसी कड़ी में जोड़ते हुए आज आप लोग के सामने प्रवीण, हमारा एक नया बच्चा है जो मऊ का रहने वाला है और जिसका 2 एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ है, एक एमटीएस और एक लेखपाल में। और अभी आपको पता ही होगा कि लेखपाल का रिजल्ट अभी 31 को शायद आया था, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट रिजल्ट, सबसे अगर लेटेस्ट रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो लेखपाल है, और लेखपाल में प्रवीण का सिलेक्शन हुआ है। मऊ के रहने वाले हैं, छोटा बघाड़ा में रह कर के तैयारी करते थे, ठीक है। तो मैं राजेश सर को अभी बुला रहा हूँ और अभी हम बच्चे को भी बुला रहा हूँ, आप लोग से बच्चा मिलेगा। तो सबसे पहले आइए भाई। प्रवीण, खुश रहो, मस्त रहो, और मैं चाहूँगा कि तुम आगे बढ़ो, इसी तरह से भगवान तुम्हें सफल करे, ठीक है। खोल दो भैया। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मिठाई हम तुम्हें पहले खिलाएंगे, ठीक है। ये सफलता की आपकी मिठाई है, पूरा खा डालिए। ले लो, हाथ से खा लो, कोई नहीं, ठीक है। तो ये आज हम लोग जो राजेश सर आइए, राजेश सर को खिलाओ आराम से। अच्छा ठीक है। हम्म, हम्म। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मिठाई की कीमत अगर बात करेंगे तो ये बहुमूल्य है, और इसकी कीमत इसके मेहनत के अंदाज़ा से लगाया जा सकता है, क्योंकि इसकी कीमत हम पैसे में नहीं आंक सकते हैं। इसको कहते हैं सफलता की मिठाई। और सफलता दोस्तों बड़ी मुश्किल से मिला करती है, इसके लिए बहुत परिश्रम से गुजरना पड़ता है, और ये तो सफल होने वाले को ही असली पता होगा कि उसने कितना ही इसके लिए हार्ड वर्क किया होगा, कितना सफ़र किया होगा, तब जाकर के ये मिठाई मिलती है। तो राजेश सर को मैं देना चाहूँगा, और राजेश सर को मैं कहूँगा कि भाई बच्चे से कुछ पूछिए, और आप लोग को बच्चा भी सामने आ जाइए। आप लोग को बच्चा भी अभी बताएगा कि जो हमारे अभी बच्चे रनिंग हैं, जो एग्जिस्टिंग हमारे क्लास चल रहे हैं, जो हमारे बच्चे यहाँ एकेडमी में जो अभी पढ़ रहे हैं, इन बच्चों के लिए प्रवीण क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से मेहनत करेंगे, कैसे करेंगे। तो राजेश सर लीजिए आप, पहले आप देखिए, फिर प्रवीण को दीजिएगा। थैंक यू सर। और सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रवीण जी कि आपका सिलेक्शन हुआ। और ये तो श्योर है कि हम लोग मेहनत करते ही हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा श्रेय आपको, आपके मम्मी पापा जी को जाता है कि उन्होंने आपको इतना अच्छा बताया, समझाया कि आप प्रिपरेशन करिए और आपका सिलेक्शन हुआ। और बाकी संदेश इंस्टीट्यूशन का, रवि सर का आपके ऊपर जो आपके गाइडेंस रहा वो भी आपके लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले प्रवीण ये बताइए, आपसे शुरुआत से एक एक करके मैं चीज़ें पूछूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो आपसे बहुत सारे बच्चे ये इंटरव्यू देखेंगे तो कुछ चीज़ें उनको डाउट्स होंगी, वो भी क्लियर होगा बाद में। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा आपसे कि आप अपना जो इंट्रोडक्शन है वो दें, और आप ये बताएं कि कब से आपने इस फील्ड में, मतलब आपने तो शुरू की थी तैयारी एसएससी की, और मुझे भी लगता है कि जैसा मुझे लगता है प्रवीण कि मोस्टली बच्चा किसी भी स्ट्रीम में, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो भी बच्चा किसी भी पोस्ट पे सेलेक्ट होता है,
चाहे वो एसएससी में या वो बैंकिंग में या वो यूपी पुलिस एसआई में या कांस्टेबल में या वो लेखपाल में या बीडीओ में, जनरली शुरुआत उसकी एसएससी से ही होती है। क्या ये ऐसा सही है क्या? यस सर, बिल्कुल सही है। हाँ, जो लड़का शुरू शुरू में यहाँ तैयारी करने आता है, वो एसएससी की ही तैयारी करने आता है। और नज़दीक एसएससी हाँ, एसएससी की तैयारी करने आता है, बट वो क्या होता है कि वनडे एग्जाम की सभी लेवल पैटर्न सिलेबस सेम ही होते हैं, तो हर एग्जाम देता ही रहता है। तो अगर एसएससी में उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो अदर एग्जाम में उसका सिलेक्शन हो ही जाता है। यही पैटर्न होता है। तो मैं भी जो है 2019 में जब आया था यहाँ संदेश एकेडमी में तैयारी करने, तो एसएससी के जनरल बैच में एडमिशन लिया था और वहीं से तैयारी करना शुरू किया। और जो है तैयारी करते रहा, एसएससी का भी एग्ज़ाम दिया। फर्स्ट जो है एमटीएस का एग्ज़ाम दिया, सेकंड टाइम दिया, थर्ड टाइम तो एमटीएस में भी सिलेक्शन हो गया। सीएचएसएल का भी दिया तो उसका भी प्री हुआ, मेंस भी दिया था लेकिन मेंस में नहीं हो पाया। सीजीएल का भी एग्ज़ाम दिया तो सीजीएल में 2 बार मेंस दिया, मेंस में नहीं हो पाया। मतलब प्री तो हो जाता था पर मेंस में सिलेक्शन नहीं हो पाता था। हाँ, तो यही है कि लगातार प्रयास करते रहने से कहीं ना कहीं तो हो ही जाता है। अगर एसएससी में नहीं हुआ तो रेलवे में हो जाएगा, रेलवे में नहीं हुआ तो बैंक में हो जाएगा, बैंक में नहीं हो जाएगा तो जो उत्तर प्रदेश के अपने एग्ज़ाम होते हैं स्टेट एग्ज़ाम, उसमें हो जाएगा। तो बस यही है। आपने जो प्रिपरेशन शुरू की थी उसके बीच कोरोना भी आया था, तो आप तो बहुत अच्छे से सफ़र किए हैं, बहुत परेशानियों को भी झेले हैं, बहुत डिमोटिवेशन भी आया होगा कि अब आगे क्या होगा, आगे कैसे होगा। बहुत सारे बच्चे तैयारी करते रहते हैं तो उनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि मान लीजिए सक्सेसफुल नहीं हुए तो क्या होगा, या हम 2 साल 3 साल तैयारी कर पाए, नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसे होगा। तो ज़रा ये बताएं कि आप तैयारी किए होंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होंगी, चाहे वो इकोनॉमिकल हो चाहे वो सोशल हो। तो एक बार बच्चों को ये भी बताइए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आपके छोटे भाई, वो इनसे बाहर कैसे निकले और वो क्या सब चीज़ों को छोड़ के मतलब चलें, एक क्या एम लेके चलें कि क्या उनका सिलेक्शन श्योर होगा कि नहीं होगा। ज़रा इसके बारे में बताएं कि आप इससे बाहर कैसे निकले हैं जिससे बच्चों को फ़ायदा मिल सके। सर, जो फियर ऑफ फेल्योर की बात कर रहे हैं कि लड़का डरता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये डर तो सबको होता है। ये डर मुझे भी था जब शुरू में आया था, तो ये डर हमेशा सताता था कि पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। तो लेकिन जब लगातार हम प्रयास करते रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो मॉक टेस्ट में रिजल्ट आते हैं, एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जो रिजल्ट आते हैं तो ये पॉजिटिव एनर्जी देती है कि नहीं हम कर सकते हैं। आज आप मॉक टेस्ट दिए 10 नंबर आया, लेकिन 1 महीना प्रिपेयर करके फिर मॉक टेस्ट दिए तो 20 नंबर आया। तो मॉक टेस्ट में जब इंक्रीजमेंट होती है, रैंक में सुधार होती है, एक्यूरेसी बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव आता है कि नहीं कर सकते हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी तरह से जो है आप लगातार करते रहेंगे तो एक बार ऐसा होता है कि पहले बार तो एग्ज़ाम क्लियर होने का डर होता है, लेकिन ऐसा एक समय आता है कि आदमी रैंकर बनने लगता है, उसकी अच्छी रैंक आने लगती है। जो लड़का डरता है कि सिलेक्शन नहीं होगा, वही लड़का जो है कुछ समय बाद रैंकर हो जाता है। उसी की रैंक टॉप 10 में आती है, टॉप 1 में आती है। टॉप 1 जो रैंकर है कभी वो सोचता नहीं कि मेरी रैंक 1 आएगी, लेकिन उसकी और जो लगातार प्रयास जो होता है उसको 1 नंबर बना देती है, रैंक 1 आ जाता है। तो यही कहूँगा जिनको भी फेल्यूर का डर लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आप लगातार बस लगे रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिएगा, एनालाइज करते रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। देखिएगा कि जो लड़का सफल होने से डरता है कि सफल होगा कि नहीं होगा, वही लड़का रैंकर भी बनेगा और हर एग्ज़ाम देगा, हर एग्ज़ाम में क्वालिफाइड होगा। बहुत बढ़िया और बहुत जेन्युइन बात बता रहे हैं। जी सर। प्रवीण ने बहुत अच्छी बात बताई है कि फेयर ऑफ फेल्योर सबको रहता है, मतलब डर तो सबको लगा रहता है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते हैं, प्रवीण का ये कहना है कि आप कंटिन्यू मेहनत करते हैं तो आप पास होने की बात कर रहे हैं, आप रैंकर बनने लगते हैं जैसा। तो प्रवीण ये बताइए कि आप मतलब शुरू से कैसे स्टूडेंट थे, एवरेज स्टूडेंट थे या अच्छे स्टूडेंट थे, कैसे स्टूडेंट थे आप? शुरू में क्या होता था, जैसे मैं जब पढ़ाई शुरू किया तो मुझे इंग्लिश से बहुत डर लगता था, मुझे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी। मैं तो लेटर को पहचान भी नहीं पाता था, क्लास 6 की बात है ये। मुझे बस इतना पता था कि बड़े अक्षर की ABCD होती थी, मुझे भी नहीं पता था कि छोटे अक्षर में भी ABCD होती थी। मैं पहचान नहीं पाता था, टीचर मेरी कमजोरी को पहचान नहीं पाता था, बस मुझे मारता रहता था। बाद में मैं जब 7 में गया तो उसके बाद लेटर को पहचानने लगा, वहीं से मैंने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया और लेकिन इंग्लिश में इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि मैं SSC का एग्जाम देता हूँ, 25 में से 23-24 सवाल में इंग्लिश सही करता हूँ प्री में। और इंग्लिश आज हमारे सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, मतलब उसमें बहुत अच्छा करता हूँ। 50 सवाल आएंगे तो 48 सवाल 49 सवाल सही कर देते हैं। तो जो कभी कमजोरियाँ हुई होती थी उसमें हमने इतना काम किया कि आज हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। और यही है कि मतलब शुरू में तो कठिनाइयाँ होती है, लगता है कि और एवरेज स्टूडेंट की बात, तो एवरेज स्टूडेंट था, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं था, लेकिन लगातार मेहनत करता गया। जिस क्लास का मैं सबसे कमज़ोर विद्यार्थी था, जिस स्कूल का, क्लास 10 तक जाते इतना मेहनत किया कि उस क्लास 10 में मैं उस कॉलेज का जो है टॉपर स्टूडेंट बना। और उसके बाद से मैं इंटर कॉलेज में पढ़ाई किया। अब तो पढ़ाई मतलब लगातार जारी रही।
और स्कूल में भी मतलब ठीक ठाक था, तब से मैं अच्छा हो गया, 12th तक अच्छी पढ़ाई किया। उसके बाद से 12th पर करने के बाद मैं यहाँ चला आया प्रिपरेशन करने। ग्रेजुएशन में तो गाँव में एडमिशन करा दिया, बट यहाँ आके तैयारी करने लगा, प्रिपरेशन करने लगा, और अच्छी गाइडेंस मिली संदेश एकेडमी की, एक से एक बहुत अच्छी गाइडेंस मिली। उसी गाइडेंस में मैंने प्रिपेयर किया, और आज उसका नतीजा है कि मैं जो है एसएससी एमटीएस में भी सेलेक्ट हुआ, आज लेखपाल में भी सेलेक्ट हुआ, और भविष्य में आने वाले एग्जामों में भी सेलेक्ट होते रहूँगा। ऐसे ही मेहनत करते रहूँगा तो ऊपर भी जाऊँगा। ठीक है प्रवीण, यस। तो अभी बस हम लोग शॉर्ट में ही करते हैं, और बहुत बहुत बधाई है सबसे पहले। और मैं अपने जितने भी मेरे बच्चे हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि आपको इस सफलता की शुभकामनाएं दें, और आपको मैसेज करके स्पेशली इतना जेन्युइन इंटरव्यू शायद कोई देगा जितना इस बच्चे ने आपको अपने बारे में जेन्युइन चीज़ें बताई है। कि डर सबको होता है, सफल होने के बाद लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इसने बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन आपको बताई कि जो 6 में जो बच्चा लेटर को भी नहीं पहचानता है और वो 10th स्टैंडर्ड पे 4 साल बाद जा कर के जो है टॉप कर देता है, वहाँ का रैंक होल्डर बनता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कहीं ना कहीं आपको सफलता की संभावनाओं के बीच रखता है कि आप भी अगर लगातार अनवरत प्रयास करते रहें, कंटिन्यूटी बनाए रखें और पढ़ते रहें, तो डेफिनेटली आप भी प्रवीण की तरह एक दिन यहाँ पर आएंगे और संदेश परिवार का नाम रोशन करेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि संदेश के लिए 2 शब्द प्रवीण बोलेंगे, और इसके बाद फिर हम लोग अपने इंटरव्यू को समाप्त करेंगे। वही है कि अगर आप वनडे एग्ज़ाम हो, मतलब तैयारी करना चाहते हैं कि हाँ मैं अच्छा गाइडेंस मिले, अच्छी चीज़ें मिले, और श्योर सिलेक्शन के लिए जो गाइडेंस होता है वो मिले, तो संदेश एकेडमी में ज़रूर आएँ। क्योंकि हमने संदेश एकेडमी में ही पढ़ा और देखा है कि मतलब कितनी शानदार चीज़ें मिली और अच्छी गाइडेंस मिली। और वही चाहते हैं कि आप भी जब पढ़ें, शुरुआत करना चाहें अगर, तो संदेश एकेडमी ज़रूर आएँ, पढ़ें, देखें, समझें, तो आपको निश्चित तौर पे अच्छी गाइडेंस मिलेगी और आपका भी सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद सर। थैंक यू प्रवीण, थैंक यू।